क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में न रोकते तो क्या पूरी धरती नष्ट हो जाती? आखिर गंगा इतनी शक्तिशाली क्यों थी? आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वह हजारों वर्ष पहले राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन देवराज इंद्र ने ईर्ष्या में यज्ञ का घोड़ा छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते महर्षि कपिल के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने बिना कारण ऋषि पर आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल ने क्रोध में अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। कई पीढ़ियां बीत गईं। फिर राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर आने को तैयार हुई। लेकिन गंगा ने कहा, यदि मैं पूरे वेग से स्वर्ग से धरती पर उतरूंगी तो मेरी धारा पूरी पृथ्वी को बहा ले जाएगी। भगीरथ चिंतित हो गए। अब कौन था जो गंगा के प्रचंड वेग को रोक सकता था? तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं गंगा को संभाल लूंगा। जब गंगा स्वर्ग से गर्जना करती हुई नीचे उतरी तो उन्हें अपने वेग पर बहुत गर्व था। उन्हें लगा कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वे भगवान शिव के सिर पर पहुंची, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उन जटाओं में ही उलझक कर रह गई। उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित की। भगीरथ उस धारा के आगे आगे चलते रहे और अंत में गंगा का जल उनके पूर्वजों की अस्थियों तक पहुंचा। कहा जाता है कि उसी क्षण उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस कथा की सीख महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक है, और राजा भगीरथ सिखाते हैं कि सच्चे संकल्प, धैर्य और तप से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको भगवान शिव और सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।